किशोरपुर गांव नाम का एक गांव था। उस गांव में राकेश और राजू नाम के दो दोस्त थे। राकेश एक अमीर व्यक्ति था। उसका बड़ा घर, बहुत सी जमीन और एक तालाब था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत लालची और बुरे दिल का आदमी था। वह केवल अपने फायदे के बारे में सोचता था और दूसरों के दुख दर्द की परवाह नहीं करता था। उसकी इस आदत की वजह से गांव के बहुत से लोग उसे पसंद नहीं करते थे, खासकर उसका दोस्त राजू, जो बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। राजू ईमानदार, दयालु और उदार था। वह हमेशा गरीब और असहाय लोगों की मदद करता था। राजू के पास संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक गाय थी। वह रोज उस गाय का दूध निकालकर गांव में बेचता था। दूध बेचकर जो पैसे मिलते, उन्हीं से वह अपना जीवन यापन करता। वह बहुत अमीर नहीं था, लेकिन वह ईमानदारी और मेहनत में विश्वास रखता था। उसकी छोटी सी आमदनी में भी उसका जीवन अच्छे से बीतता था, क्योंकि वह कभी अनावश्यक लालच नहीं करता था और न ही दूसरों की संपत्ति पर नजर डालता था। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। राकेश, तुमसे बहुत देर से बातें हो रही थीं, लेकिन अब मुझे घर जाना होगा। मेरी गाय काफी देर से गौशाला में है। उसे लेकर खेत में चराने जाना है। अगर देर हो गई तो वह ठीक से खा नहीं पाएगी। इसलिए अब मैं निकलता हूँ। फिर कभी मिलते हैं। ठीक है राजू, जाओ। तुम तो बहुत गरीब हो, तुम्हें तो काम करना ही पड़ेगा। ज्यादा बातें करके समय बर्बाद मत करो। जाओ, अपनी गाय को लेकर खेत में जाओ। अगर गाय ने ठीक से नहीं खाया तो वह बीमार हो जाएगी। हाँ राकेश दोस्त, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब मैं चलता हूँ। यह कहकर राजू वहां से अपने घर चला गया। फिर उसने गौशाला से अपनी गाय को निकाला और उसे लेकर खेत में चला गया। यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी गाय बहुत अच्छे से घास खा रही है। लेकिन मैं अपना दोपहर का खाना घर पर छोड़ आया हूँ। अब मुझे उसे लेने के लिए घर जाना होगा। यह कहकर राजू खाना लेने के लिए घर आता है। इसके बाद राजू घर आता है, फिर अपना खाना लेकर दोबारा खेत में चला जाता है। लेकिन जब राजू खेत में पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी गाय वहां नहीं है। अरे, मेरी गाय कहाँ गई? यही तो थी। लगता है जब मैं घर गया तब शायद वह जंगल की ओर चली गई। अब मुझे अपनी गाय को खोजना होगा। यह कहकर राजू अपनी गाय को ढूंढने चला जाता है। यह बहुत कठिन काम है। गाय अब कहाँ चली गई और मैं उसे कहाँ ढूंढूं? बताओ तो सही। मैं खाना लाने के लिए घर क्यों गया? इससे तो अच्छा होता कि मैं दोपहर को बिना खाए ही रहता। खैर, इतनी बातें करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे भी हो, मुझे गाय को ढूंढना ही होगा, क्योंकि वही मेरे जीवन यापन का एकमात्र सहारा है। अगर गाय नहीं रही तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। राजू अपनी गाय को बहुत देर तक खोजता रहता है, लेकिन उसे अपनी गाय नहीं मिलती। आखिर में वह एक बूढ़े आदमी को देखता है, जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। अरे, ये बूढ़ा आदमी इस जंगल में अकेले पेड़ के नीचे क्या कर रहा है? चलो, उसके पास जाकर पूछते हैं कि उसने मेरी गाय को देखा है या नहीं। ऐ बुजुर्ग बाबा, ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ बहुत देर से बैठे हैं। क्या आपने इधर से किसी गाय को जाते हुए देखा है? अय बच्चे, मैंने तुम्हारी गाय को जाते हुए देखा है और मैं जानता हूं कि तुम्हारी गाय कहाँ है। लेकिन उससे पहले मैं बहुत भूखा हूं। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? कई दिनों से मैंने पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाया है। अगर तुम मुझे खाना खिलाओगे तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। हाँ, क्यों नहीं, बुजुर्ग बाबा। लेकिन मेरे पास सूखी और बासी रोटी के अलावा कुछ भी नहीं है। वो ही मुझे दे दो, मैं बहुत भूखा हूं। ठीक है, बुजुर्ग बाबा, जैसे आपकी इच्छा।
इसके बाद राजू बुजुर्ग बाबा को खाना दे देता है और बुजुर्ग बाबा खाने लगते हैं। बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाना मिला। तुम्हारा बहुत धन्यवाद बच्चा। अब सुनो, तुम्हारी गाय तुम्हें कहाँ मिलेगी? इस तरफ उत्तर की ओर सीधा चलते जाओ। बस चलते ही रहो जब तक तुम्हें एक गुफा ना मिल जाए। अगर तुम गुफा पा जाते हो तो समझ लो कि तुम्हें अपनी गाय मिल गई, क्योंकि तुम्हारी गाय उसी गुफा में है। क्या सच में उस गुफा में मेरी गाय है? तुम्हें असंख्य धन्यवाद, बुजुर्ग बाबा। अब मैं चलता हूं। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा है। सूरज आकाश में रहते ही मुझे जंगल से बाहर निकलना होगा। यह कहकर राजू उत्तर दिशा की ओर अपनी गाय को खोजने निकल पड़ता है। कुछ समय बाद वह उस गुफा को देख लेता है। अरे, गुफा तो मिल गई। लेकिन बुजुर्ग बाबा ने कहा था कि मेरी गाय गुफा के पास होगी, पर मेरी गाय कहाँ है? और इधर तो बहुत अंधेरा हो गया है। अब मैं क्या करूं? ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी गाय खो दी है। अब क्या किया जा सकता है? आज रात इसी गुफा में शरण ले लेता हूं। कल सुबह घर लौट जाऊंगा। यह कहकर राजू गुफा के अंदर जाता है और अंदर जाते ही वह हैरान रह जाता है। गुफा के अंदर का नजारा बिल्कुल चमचमाता और पक्के घर जैसा दिखता है। लेकिन राजू इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह बहुत थका हुआ होता है। इसलिए वह वहीं लेटकर गहरी नींद में सो जाता है। अरे, सुबह हो गई। अब मुझे घर लौट जाना चाहिए। लेकिन काश मैं अपनी गाय को वापस पा सकता तो कितना अच्छा होता। राजू ने जैसे ही यह बात कही, तुरंत उसकी गाय उसके सामने आ गई। ये देखकर राजू हैरान रह गया। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जो गाय इतनी देर से खो गई थी, वही अब उसके सामने खड़ी थी। मुझे लग रहा है कि यह एक जादुई गुफा है। चलो देखता हूं, यह सच में जादुई है या नहीं। ऐ जादुई गुफा, मुझे एक बहुत बड़ी सोने चांदी से भरी थैली दे दो। राजू जैसे ही यह बात कहता है, तुरंत उसके सामने एक बड़ी पैसे की थैली आ जाती है। ये देखकर राजू की आंखें आश्चर्य से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। हाँ, यह सच में एक जादुई गुफा है। जय हो, मैंने अपनी गाय वापस पा ली। अब मैं घर लौट जाता हूँ। यह कहकर राजू अपनी गाय और पैसे की थैली लेकर घर लौट आता है और अपने दोस्त को पूरी घटना के बारे में बताता है। क्या कह रहे हो राजू दोस्त? सच में ऐसा हुआ है? हाँ दोस्त, सच में ऐसा ही हुआ है। तो फिर तुम मूर्ख हो मेरे दोस्त। राकेश दोस्त, क्या तुमने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। क्या ही कहूं। बहुत बातें हो गई, अब घर लौटते हैं। तुम भी अपने घर जाओ, कल फिर मुलाकात होगी। यह कहकर राकेश अपने घर चला जाता। घर जाकर वह सोचने लगता। मेरा दोस्त मूर्ख है, इसलिए वह सिर्फ अपनी गाय और एक पैसे की थैली लेकर घर लौट आया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं वहां से बहुत सारा धन, दौलत और संपत्ति लेकर आऊंगा। चलो, अब मैं गुफा की ओर निकलता हूं। यह कहकर राकेश गुफा की ओर निकल पड़ता है और कुछ समय बाद वह गुफा तक पहुंच जाता है। हाँ, लगता है यही वह गुफा है। चलो, अब अंदर चलते हैं और अपनी मन की इच्छा मांगते हैं। इसके बाद राकेश गुफा के अंदर जाता है और ढेर सारी धन संपत्ति, पैसे और सोना चांदी मांगता है। जादुई गुफा उसे सब कुछ दे देती है। यह देखकर राकेश का लालच और बढ़ जाता है। अब वह और भी अधिक दौलत पाने की इच्छा करने लगता है। सुनो, जादुई गुफा, इन चीजों से मेरा कुछ नहीं होगा। तुम मेरे ऊपर सोने के सिक्कों की बारिश बरसाओ। गुफा वैसा ही करती है। गुफा राकेश के ऊपर सोने के सिक्कों की बारिश बरसाने लगती है। यह देखकर राकेश बहुत खुश हो जाता है और खुशी में उछलने लगता है।
लेकिन लालच में अंधा होकर राकेश यह भूल जाता है कि सोने के सिक्कों की वजह से गुफा का मुख बंद होता जा रहा है और वह खुद भी उन सिक्कों में दबता जा रहा है। कुछ समय तक यह सिलसिला चलता रहता है और आखिरकार राकेश गुफा में पूरी तरह से दबकर फंस जाता है। वह गुफा से बाहर नहीं निकल पाता और इसी लालच की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसलिए तो कहते हैं, लोभ का परिणाम पाप होता है और पाप का परिणाम मृत्यु।